दोस्तों कुछ समय से मैं अपना वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। हुआ ये कि 5 नवंबर को जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा जीमेल अकाउंट, मेरा इंस्टा, मेरा फेसबुक किसी ने हैक कर लिया और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने 15 साल की मेरी मेहनत को खत्म कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ और किससे कंप्लेन करूँ। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा जो अकाउंट है, मेल अकाउंट है, उसपे मेरे जितने भी बैंक के अकाउंट्स डिटेल्स हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई मेरे जीवन भर की कमाई को निकाल ले। मेरे बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थे, मेरे बच्चों के फ़ोटोज़ थे, मेरे परिवार के बहुत सारे कीमती क्षण थे। अब वो एकदम से सब कुछ गायब हो गया, ना तो मेरा जीमेल अकाउंट बचा, ना मेरा यूट्यूब अकाउंट किसी ने उड़ा दिया। मतलब वो एक्जिस्ट ही नहीं कर रहा था कि आप डॉक्टर अमित जोशी डालोगे, तो कुछ भी नहीं आ रहा था और वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा और मैंने मतलब कि हर आदमी से पूछा कि मैं किसके पास जाऊँ, किससे माथा मारूँ? कुछ हैकर्स को भी मैंने कॉन्टैक्ट किया और फिर मैंने गूगल को भी मैसेज किया, यूट्यूब को भी मैसेज किया। उन लोगों के रिप्लाई आने में 12-15 घंटे लग गए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ? पुलिस के पास गया तो मुझे कोई बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ नहीं दिखा कि ये लोग मेरी कुछ मदद कर पाएँगे, क्योंकि वो पुलिस वाले थे, वो कोई हैकर वगैरह नहीं थे, उनकी कोई कम मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मुझे उनके पास नहीं दिखी। उसके बाद मैंने गूगल से कुछ हैकर्स ढूँढे। जस्ट डायल पे मुझे हैकर्स मिल गए और मैंने जिस भी हैकर से बात करी, सबने एक ही कहा, "मैं आपको 2 घंटे में आपका यूट्यूब चैनल ला के दे दूँगा, 3 घंटे में, 5 घंटे में, 7 घंटे में।" मतलब हर आदमी मेरे यूट्यूब चैनल को 5 से 7 घंटे में लाने के लिए रेडी था। कुछ लोगों से मैंने बात करी, "कैसे करोगे? ला दो।" तो उन्होंने कहा, "पहले पैसा दे दो।" मैंने बोला कि, "भई ऐसे कैसे विश्वास कर लें? तुम थोड़ा-सा भी मुझे कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा।" दे आस्क्ड मी 25,000, किसी ने 35 माँगे, किसी ने 15 माँगे। लेकिन मुझे उन पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो ब्रदर हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो भी उस चीज़ में कोशिश कर रहे थे। हैकर ने मेरा जो रिकवरी मेल था वो उड़ा दिया, मेरे टेलीफ़ोन नंबर्स गायब कर दिए, टू वे सिक्योरिटी लगा दिया, पास की लगा दिया। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में मैं जानता ही नहीं था। और मुझे अचानक लगा कि जो मेरे 70,000 सब्सक्राइबर हैं, जिनके साथ मैं इतने समय से जुड़ा हुआ हूँ और जो मेरी एक पावर है, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो सब एकदम से खत्म हो गया। फिर मेरे पास जब गूगल का मैसेज आया, तो मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी। हमने गूगल को और यूट्यूब से सपोर्ट माँगा। वो बहुत स्लो प्रोसेस करते हैं, वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्लो रिस्पॉन्स है उसके चक्कर में हम बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं और वो जो गलत डिसीजन मेरे थे, मैं लोगों पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तू कर दे, लेकिन वो सब फेक थे। और मैंने एक आदमी को तो इवन 10,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए और उस भाई ने मेरे को मेरे ईमेल आईडी से मेल भी कर दिया। जबकि मुझे बाद में पता चला कि वो जो मेल आईडी से जो वो मेल कर रहा है, वो मिररिंग एक चीज़ होती है, उससे वो क्लोनिंग करके वो मेल कर रहा है। उसके पास मेरा नहीं था। किस हैकर ने चुराया, किस लिए चुराया? मुझे बार-बार ये थॉट आ रहा था कि किसने चुराया? क्यों चुराया? मैं कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ। मेरे मिलियंस सब्सक्राइबर भी नहीं है। कभी मैं सोच रहा हूँ मेरे किसी कॉम्पिटिटर ने ऐसा किया होगा, कभी मैं सोच रहा हूँ कभी किसी और ने किया होगा, मतलब अलग-अलग थॉट्स आ रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता और सिर्फ़ एक ही आदमी आपकी हेल्प कर सकता है, वो गूगल खुद करेगा, आपका यूट्यूब खुद करेगा और वो आपसे आपकी डिटेल्स लेंगे कि आपका लास्ट वीडियो कब पोस्ट किया था आपने। आपका आईपी एड्रेस जहाँ पर से आप कई सालों से उस चीज़ को ढूँढ रहे हैं, तो वो और एफआईआर की कॉपी जो आपने पुलिस में दर्ज कराई, आपके बिजली मतलब वो पूरा ऑथेंटिकेट करने के बाद उन्होंने मुझे मेरा यूट्यूब चैनल वापस से मुझे दिलवा दिया, मेरा जीमेल अकाउंट मुझे दिलवा दिया। तो ये जो सारी चीज़ें उस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई, इस पूरे प्रक्रिया के अंदर कि आपका यदि अकाउंट है, तो वो कहीं पे भी हैक हो सकता है। और जब मैंने उसकी स्टडी करी तो वो मेरा ही नहीं, ऐसे कई सारे लोगों के अकाउंट हैक हो चुके थे जो खुद टेक्नोक्रेट्स हैं, जो खुद जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उनकी भी वही मनोदशा थी जो मेरी थी।
तो इस पूरी प्रक्रिया में मैंने सिर्फ एक ही चीज समझी कि कोई भी आदमी कभी भी यदि आपके पीछे पड़ गया तो अकाउंट हैक कर सकता है, चाहे आप कितने ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लो। बट फिर भी एक साधारण हैकिंग से बचने के लिए मुझे जो चीज समझ में आई कि आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी टू वे वेरिफिकेशन पासवर्ड लगा रखा था, पासवर्ड लगा रखा था, लेकिन न तो मेरे पास मैसेज आया, उसके बाद भी मेरे हैक हो गए। तो अब इस चैनल पे मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि मेरा डॉक्टर अमित जोशी जो सेक्सोलॉजिस्ट के नाम से एक चैनल है, उसके साथ-साथ मेरे हॉस्पिटल का भी चैनल है जिस पे मैं काम करता हूँ, मेडिवा हॉस्पिटल का। और जो सेम वीडियो और जो कंटेंट मैं इस पे डालता हूँ, मैं उस पे भी डालता हूँ। तो कभी ऐसा हो जीवन के अंदर कि मैं आपको नहीं दिखूँ या एग्जिस्ट नहीं दिखूँ, तो आप मेरे मेडिवा हॉस्पिटल का जो चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वो भी बार-बार कंटेंट दिखता रहेगा। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर अमित जोशी के साथ-साथ मेडिवा हॉस्पिटल जो मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। और अगेन मैं वापस से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल मुझे मिल गया है, तो मैं अगेन आपके लिए बार-बार नए-नए वीडियो, नए-नए सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड योर सपोर्ट दैट गिव मी सो मच करेज।